हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल करंट अफेयर्स पर। आज है 8 दिसंबर। तो इस वीडियो में हम 8 दिसंबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इसमें कवर किए गए क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर अभी आपको सभी वीडियो के पीडीएफ मिल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर दिवस किस दिन मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 5 दिसंबर को इंटरनेशनल वॉलंटियर दिवस मनाया गया है। इसे शॉर्ट में आईवीडी भी कहते हैं, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे। इस बार की अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर दिवस की थीम थी टुगेदर वी कैन थ्रू वॉलंटियरिंग। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। इस बार अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर दिवस की थीम थी टुगेदर वी कैन थ्रू वॉलंटियरिंग। वॉलंटियरिंग अंतर्राष्ट्रीय दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1985 में घोषित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करिएगा, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व मृदा दिवस किस दिन मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया है। यह दिवस मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिकी प्रणालियों के महत्वपूर्ण मिट्टी की गुणवत्ता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। खाद्य और कृषि संगठन के अभियान की सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी का उद्देश्य स्वास्थ्य पारिस्थितिकी प्रणालियों और मानव कल्याण को बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। दिसंबर 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर 2014 को पहला आधिकारिक विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। यह क्वेश्चन हमारा मृदा विज्ञान अंतरराष्ट्रीय संघ से रिलेटेड है। इसके अध्यक्ष हैं हमारे मृदा विज्ञान अंतरराष्ट्रीय संघ के हमारे अध्यक्ष हैं तकाशी कोसाकी और इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और इसका मुख्यालय हमारा ऑस्ट्रिया के वियना में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में रंजीत सिंह दिसाले ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। ये महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के परितेवाड़ी गांव की जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय के एक सरकारी शिक्षक हैं। ये इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। इस पुरस्कार को जीतने वाले को $1 मिलियन यानी कि 7.4 करोड़ की राशि प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार इन्होंने अपने गांव की लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और भारत में त्वरित प्रतिक्रिया आधारित पाठ्य पुस्तक क्रांति को गति प्रदान करने के लिए जीता है। ग्लोबल टीचर प्राइज, जिसे शॉर्ट में GTI भी कहा जाता है। इस पुरस्कार को वर्के फाउंडेशन द्वारा 2014 में शुरू किया गया था और यह साल में एक बार ही दिया जाता है। यह पुरस्कार यूनेस्को की साझेदारी में प्रदान किया जाता है। तो यूनेस्को के बारे में हम लोग देख लेते हैं।
यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके हमारे प्रमुख हैं आड्रे अजोले। और इसका यूनेस्को का मुख्यालय हमारा पेरिस जो फ्रांस में है, और इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में टाइम मैगजीन का किड ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो अभी हाल ही में गीतांजलि राव ने टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। यह पहला मौका है जब टाइम मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। गीतांजलि ने लोगों, विशेषकर बच्चों की मदद करने, ओपियोड की लत और साइबर बुलिंग से लड़ने के लिए काइंडली नामक एक एप्लीकेशन विकसित किया है। टाइम मैगजीन, तो टाइम मैगजीन के संपादक हैं एडवर्ड, मैं नोट किए दे रहा हूं, आप लोग भी नोट कर लीजिए। टाइम मैगजीन के संपादक हैं एडवर्ड फेलसंथल, और इसका मुख्यालय हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में। और यह पहली बार जब प्रिंट किया गया था, कब किया गया था? 3 मार्च 1923 को, 1923 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पासक्स अभ्यास किन देशों की नौसेना के बीच प्रारंभ किया गया है? तो अभी हाल ही में पासक्स अभियान भारत और रूस के बीच में प्रारंभ किया गया है। यह अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में किया जा रहा है। यह अभ्यास दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर को कम करने, तालमेल में सुधार करने और सर्वोत्तम प्रयासों को आत्मसात करने में मदद करेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माजेर हाट ब्रिज का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में कोलकाता के नवनिर्मित माजेर हाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद ब्रिज रखने की घोषणा की है। यह पुल 650 मीटर लंबा है, जो कोलकाता के मध्य भाग को बेहाला और अन्य के दक्षिण पश्चिमी उपनगरों से जोड़ता है। यह क्वेश्चन हमारा पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। तो पश्चिम बंगाल की हमारी सीएम है ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, और यहाँ की राजधानी है कोलकाता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल के सम्मान में नया डाक टिकट किसने जारी किया है? तो अभी हाल ही में वेंकैया नायडू ने पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल के सम्मान में नया टिकट जारी करने की घोषणा की है। आई.के. गुजराल भारत के 12वें प्रधानमंत्री हैं, जिनका कार्यकाल अप्रैल 1997 से मार्च 1998, मतलब कि 1 साल था। इनकी मृत्यु 2012 में फेफड़ों में संक्रमण के कारण हो गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे किस दिन मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया गया है। इसी को हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस भी कहा जाता है। यह दिवस दुनिया भर के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए विमानन के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के महत्व के बारे में दुनिया भर में जागरूकता में मदद करना है। इसकी थीम थी हमारी, इस बार इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे की थीम थी एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। इस बार इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे की थीम थी एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। यह थीम हमारी 2023 तक के लिए होगी।
अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 1994 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी, जबकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1996 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। यह क्वेश्चन हमारा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO से संबंधित है। तो इसके अध्यक्ष हैं हमारे साल्वातोर इस्किया चेतानो और इसकी स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 1944 को, और इसका ICAO का मुख्यालय हमारा मॉन्ट्रियल में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 7 दिसंबर को स्वतंत्र सेना झंडा दिवस मनाया गया है। यह दिवस भारत में हर वर्ष 1949 ईस्वी से 7 दिसंबर को देश को सुरक्षित रखने के लिए सीमाओं पर लड़ने वाले देश के सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत की सशस्त्र सेना की तीनों शाखाओं भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना को याद किया जाता है। भूतपूर्व सैनिक के कल्याण और पुनर्वास के लिए भारत सरकार द्वारा सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बांग्लादेश ने किस देश के साथ मिलकर व्यापार सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश ने भूटान के साथ मिलकर व्यापार सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के आधार पर दोनों देशों के बीच एक सीमा तक माल की ड्यूटी फ्री पहुंच को सक्षम बनाएगा और इस तरह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इस समझौते के अंतर्गत 100 बांग्लादेशी उत्पादों को भूटान में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा, जबकि भूटान के 34 वस्तुओं को बांग्लादेश में फ्री एक्सेस करने में मदद मिलेगी। वर्ष 1971 ईस्वी में स्वतंत्रता के बाद से दुनिया के किसी भी देश के साथ बांग्लादेश द्वारा हस्ताक्षरित यह पहला व्यापार सहयोग समझौता है। 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तो इसे आज़ाद के रूप में मान्यता देने वाला भूटान दुनिया का पहला देश था। यह क्वेश्चन हमारा बांग्लादेश और भूटान दोनों से संबंधित है। तो बांग्लादेश पहले देख लेते हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, यहाँ की मुद्रा है टका और राजधानी है ढाका। अब भूटान के बारे में, भूटान के PM है हमारे प्रधानमंत्री लोतेय त्रेसरिंग। मैं इनका नाम नोट कर दे रहा हूँ, नाम नोट कर लीजिए, लोतेय त्रेसरिंग। और यहाँ की मुद्रा है नेकल्चर और राजधानी है थिम्पू। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिमोट सेंसिंग उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में इसरो द्वारा रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया गया है। बेंगलुरु स्थित स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप पिक्सल ने इसरो के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत पिक्सल वर्ष 2021 की शुरुआत में इसरो के PSLV रॉकेट से अपना पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करेगा। पिक्सल का लक्ष्य 2023 के मध्य तक 30 पृथ्वी अवलोकन सूक्ष्म उपग्रहों के एक तारामंडल को सूर्य के तुल्यकालीन कक्षा में स्थापित करना है, जिससे कृषि से लेकर शहरी निगरानी जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण स्तर, वन जीव विविधता और स्वास्थ्य तटीय और स्वास्थ्य समुद्री स्वास्थ्य
परिवर्तन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यह क्वेश्चन हमारा इसरो से रिलेटेड है। तो इसरो के हमारे अध्यक्ष हैं के सिवान और इसका मुख्यालय है हमारा बेंगलुरु में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में कोरी एंडरसन ने संन्यास लेने की घोषणा की है। एंडरसन ने न्यूजीलैंड के लिए 13 टेस्ट, 49 वनडे और 31 T20 इंटरनेशनल खेले हैं, जिसमें इन्होंने 2 शतक, 10 अर्धशतक और 90 विकेट के साथ 2277 रन बनाए हैं। एंडरसन ने अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट MLC के साथ 3 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जहां वह मेजर और माइनर लीग क्रिकेट में काम करेंगे और MLC के तहत आने वाले क्रिकेट अकादमियों में कोचिंग देंगे। एंडरसन ने जनवरी 2014 में सबसे तेज 100 रन बनाए थे। उन्होंने 36 गेंदों में 100 रन बनाए थे। इसके बाद जनवरी 2015 में AB डिविलियर्स ने 31 गेंदों पर शतक मारकर इनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चांद पर झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? तो अभी हाल ही में चीन ने चांद पर झंडा फहराकर यह दुनिया के दूसरे देश की उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले यह उपलब्धि केवल संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1969 ईस्वी में अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने के बाद हासिल की थी। चीन ने चेंज 5 मिशन के दौरान यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसे मिट्टी और चट्टान के नमूने एकत्र करने के लिए चांद पर भेजा गया था और चांद की सतह पर 3 दिसंबर 2020 को राष्ट्रीय ध्वज लगाने के बाद पृथ्वी पर लौटने के लिए निकल चुका है। अगर यह विमान चांद से वापसी करके पृथ्वी पर आता है तो यह वहाँ से चांद से चीन पर मिट्टी लाने वाला तीसरा देश बन जाएगा। अब तक यह रिकॉर्ड केवल 1960 और 1970 में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के नाम है। यह क्वेश्चन हमारा चीन से रिलेटेड है। तो चीन के राष्ट्रपति हमारे शी जिनपिंग और यहाँ की राजधानी है बीजिंग और यहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें।